मैं रिपीटेडली फिर से कहता हूँ, मैं पहले एक बार का नुमाइंदा हूँ, क्योंकि पहले मेरी बार में पहचान है। पहले मैं एक वकील हूँ, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी का एक हिस्सा हूँ। तो पहले हमें पूरा विश्वास है कि आज नहीं, क्योंकि देरी तो हो चुकी है, लेकिन कब एक्शन होता है हमारी बार एसोसिएशन की तरफ से हम भी वेट कर रहे हैं। आप पीएचई वाले सड़कों पे, डेली वेजर सारे सड़कों पे, पीडीडी वालों को आपने मजबूर कर लिया था। वो तो उनकी, मैं सचिन टिक्कू जी को यहाँ से सैल्यूट करता हूँ, हिम्मत थी, उनकी हिम्मत थी ये कि उन्होंने 4 दिन, मतलब कि आप देखिए यूनियन टेरिटरी के बाद अगर उसने 4 दिन लाइट बंद की, फिर इनको होश आई, फिर डिमांड्स बनी। तो ये आप सोचिए ना कि ये किस लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन आमिर लगा दी एडमिनिस्ट्रेशन। आप मुझे बताइए ना, सारे बच्चे बाहर, सब इंस्पेक्टर में धांधली, पीएचई वालों को आपने बाहर, बीएचई वाले सड़क पे, डेली वेजर सड़क पे। तो आप क्या कर रहे हैं? यूथ कौन सी, मेरे को बताओ ना, कौन से अच्छे दिन, कौन से अच्छे दिन? इंक्वायरी हो रही है जी, उसके बाद इंक्वायरी होगी, ये होगा वो होगा। मैं देखता हूँ इंक्वायरी में कितने लोग अभी अंदर जाएंगे, अगर, क्योंकि अगर वाकई सब इंस्पेक्टर के केसेस में ये जो एग्ज़ाम हुआ उसमें धांधली हुई, देखते हैं अभी कितने ऑफिसर्स अंदर जाते हैं, कितने बाहर रहते हैं। कोई ज़्यादा देरी तो नहीं ना, आप देखना, आप भी यहाँ मैं भी यहाँ। लेकिन ये कहना लोगों को, मतलब मेरे हिसाब से अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी में राजनीति करनी है तो प्लीज़ आप धर्म की राजनीति ना कीजिए। आप लोगों की डेवलपमेंट, आपका मेन कोर होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू ही नहीं अकेला, कश्मीर एंड जम्मू दोनों की डेवलपमेंट कैसे होगी उस पर गौर किया जाए। इन चीज़ों पे अगर आप करेंगे राजनीति धर्म की तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मेरी भी सोच हिंदुस्तानी की तरह ही है। अगर मैं ये बोलता हूँ, आइडियोलॉजी हमारी डिफरेंट हो सकती है, सोच हमारी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि हर एक का अपना अपना ओपिनियन है। मैंने आपको ओपिनियन अपना पूरा डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करके बता दिया कि हमें यूनियन टेरिटरी के क्या परिणाम मिले, और अगर आपको यूनियन टेरिटरी के आपको रूल्स पूरी तरीके से एप्लीकेबिलिटी करनी थी तो आपने अभी तक पिक एंड चूज वाला सिस्टम क्यों चलाया? आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए ना, आप उनकी सैलरी देखिए, आप देखिए हेड ऑफ दी जो इन्हीं के बीजेपी के, उन्होंने तो पहले ही बोल दिया कि सारी सीट्स हमारी हैं। आपने सुनी उनकी स्टेटमेंट? वो कहते हैं सारी हम इस बारी इतनी सीटों से जीत जाएंगे। अभी इलेक्शन हुए नहीं है, पहले ही परिणाम निकाल दिए लोग कि हमने, तो इसका क्या मतलब है? आप क्या समझते हैं इस चीज़ को? मैं आपको क्लियरली पूछता हूँ, इसका क्या मतलब? इट मीन्स कि सब कुछ टेस्ट उन्होंने पहले ही कर लिए, अभी लोगों ने वोट डालने हैं, इलेक्शन होने हैं, लेकिन परिणाम पहले बोल देते हैं हमने इतनी सीटें जीत जानी है। इसका क्या इम्पैक्ट जाता है सोसाइटी पे? मैं तो ये आम जनता को पूछता हूँ क्वेश्चन, ये हम तो कभी नहीं कहते ऐसे। हम ये कहते हैं कि यस, हमारा मेन मुद्दा है डेवलपमेंट। अल्ताफ साहब ने कभी बोला? अल्ताफ साहब की एक ही स्टेटमेंट अभी आई कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं इलेक्शन लड़ूंगा। क्या उन्होंने ये बोला कि हम इतनी सीटें लेकर यहाँ से जीत जाएंगे एकदम? ये तो एक पावर है जो सोली लाई की जाती है हमारे जम्मू के लोगों पे। वो जिसको चुनेंगे उनकी सरकार बनेगी। बट इन एंटीसिपेशन ये डिक्लेयर करना कि नहीं इस बार देखना 90 की 90 सीटें हम जीतेंगे, 90 की 90 सीटें तब आप जीतोगे जब पीएचई वाले आपसे खुश हों, जब डेली वेजर आपसे खुश हों, जब आईआरपी बटालियन वाले आपसे खुश हों। तो ये चीज़ें आज लोगों की, आज लोग पढ़े लिखे हैं। नमस्कार, मैं शुभम कोतवाल। आज मेरे साथ है एडवोकेट विक्रम राठौर जी, जो कि लीगल सेल प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी के, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। शुक्रिया शुभम कोतवाल। सर, देखा गया है कि कैट में केसेस लगते हैं, 6 महीने के बाद भी वो डिस्पोज नहीं हो पाते हैं, तो क्या वजह है इसकी? देखिए शुभम कोतवाल जी, मैं ये रिपीटेडली कहता आया हूँ कि जो हमारी डिमांड्स हैं एलजी साहब के पास, उनको दरकिनार किया जा रहा है। दरकिनार किया जा रहा है इन द इनोसेंस कि आप देखिए कि हमारे जो बार प्रेसिडेंट हैं एम के भारद्वाज जी, उन्होंने कितनी बारी, अब तो मुझे लगता है, मुझे अब तो कहते हुए भी शर्म आती है कि कितनी बारी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन देखी जहाँ पर हमारी बड़ी
काफ़ी सारी डिमांड्स थी जो हम टाइम बाय टाइम एलजी साहब के पास रखते गए, क्योंकि आपको जिस तरह आप सब लोगों को पता है, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जब हमें यूनियन टेरिटरी का एक स्टेटस दिया गया, उसके बाद अगर हमने अपनी डिमांड्स रखनी है तो कहाँ पर रखनी है? सेंटर के पास। और सेंटर ने यहाँ पर आके कौन बिठाए हैं? हमारे एलजी साहब, जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। तो अगर एक लीगल इश्यूज हैं जो बड़ी देर से पेंडिंग है, जिनके ऊपर कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया जा रहा है, वो कहाँ पर रखें? वो डिमांड्स हम कहाँ पे रखेंगे? नेचुरली एलजी सरकार के पास है। तो मेरे को लगता है कि अब ऐसी एक, मैं कहूँ तो काले दिन आ गए हैं हमारे लिए, कि जहाँ पर जो टाइम होता था, अगर मैं टाइम बात करूँ जब 370 एग्जिस्टेंस में था, तब हमारे पास पॉलिटिकल प्रोसेस होता था, और उस पॉलिटिकल प्रोसेस में जब भी हमें कभी कोई दिक्कत आती थी, वकीलों को कोई दिक्कत आती थी, तो हम ईजिली अप्रोचेबल होते थे। ईजिली अप्रोचेबल बिफोर होम हम होते थे। हम अगर हमारा कंसर्न एमएलए होता था या कोई कंसर्न मिनिस्टर होता था, हम उसको बुला लिया करते थे बार एसोसिएशन में, या हम कभी कभार खुद ही भी वहाँ पर जाते थे, और हमारी जो इश्यूज थे उनके ऊपर गौर किया जाता था और उनके ऊपर एक्शन भी बड़े प्रॉम्प्टली तरीके से हुआ करता था। सर रिसेंटली आपने देखा होगा एक्टिविटीज़ इल एक्टिविटीज़ कहना नहीं चाहिए, अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा, आज से साल पहले भी एक रेप हुआ था, उसके बाद आपने देखा होगा कि काफ़ी जम्मू कश्मीर में ऐसी वारदातें आ रही हैं। हमेशा फास्ट ट्रैक कोर्ट की डिमांड रखते हैं लोग, सड़कों पर बैठते हैं, बोलते हैं एक वकील होना चाहिए, एक एसपी होना चाहिए, जो भी उसकी लाइबिलिटीज बनती, फास्ट ट्रैक कोर्ट की डिमांड हर जगह से उठ रही है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट आपको लगता है कि लग रही है? देखिए मेरी बात सुनिए शुभम जी, मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूँ, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को क्या मतलब देते हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की कोई एक, मेरे को कहने को एक टाइम लिमिट होनी चाहिए या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे पास्ट में काफ़ी ब्रूटल रेप्स हुए, ब्रूटल मर्डर हुए, कहा गया कि ये जो इनका जो डिस्पोजल होगा इन सारे केसेस का, वो एक फास्ट ट्रैक मैनर से होगा, राइट? लेकिन क्या वो फास्ट ट्रैक मैनर से हुआ? उसमें भी इन्होंने साल, 1.5 साल, 2 साल, क्या उस नज़रिए को आप फास्ट ट्रैक कोर्ट कहेंगे? मैं तो कहता हूँ ये फास्ट ट्रैक कोर्ट भी मजाक है आज के टाइम में। कब जस्टिस मिलेगा? क्या उनको जस्टिस मिला? फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब होता है कि आपको एक टाइम लिमिट, एक टाइम फ्रेम देनी चाहिए एक कोर्ट को, जहाँ पर भी केस पेंडिंग है उनको एक फास्ट ट्रैक मीनिंग देयर बाई कि आप उनको एक टाइम लिमिट सेटअप कर दीजिए कि आपने इतने टाइम लिमिट के अंदर आपको ये केस का डिस्पोजल करना ही करना है। लेकिन आपको लगता है कि कोई ऐसा कोर्ट मुझे बता दीजिए जिसमें टाइम लिमिट दिया गया और विद इन टाइम ही उसका डिसीजन आया? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई डिसीजन अभी तक आया है। तो ये कहना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट उसको जस्टिस मिले, अब निर्भया वाला ही चीज़ ले लीजिए, कितना ब्रूटल रेप हुआ था, इसमें तो हमारी पूरी कंट्री सड़कों पे थी। तो कब 2012 में हुआ, तो कब उनको पनिशमेंट हुई? 2020 में। इट विल टेक अनदर 8 years। उन्होंने, सॉरी मैं इट विल कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब कि 8 साल लग गए। इट टुक नियरली अबाउट 8 years। ठीक, तो कहने का मतलब है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इसमें थोड़ी एक, मेरा कहने का मतलब ये कि एक किस्म से आपको इसमें एक अच्छे, मतलब कि एक सीरियस कॉग्निजेंस लेना चाहिए। मैंने काफ़ी बार आपके इंटरव्यूज लिए और मैं जब भी आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप कहते हैं कि मैं वकील पहले हूँ, बाद में किसी पार्टी से एफिलेटेड हूँ, पहले मैं एफिलेशन मेरी बार से। आपको नहीं लगता कि बार स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए बार को मिलकर, क्योंकि ये डिमांड सिर्फ एक आपकी नहीं है, ये सब वकीलों की यही डिमांड है? मैं रिपीटेडली फिर से कहता हूँ, मैं पहले एक बार का नुमाइंदा हूँ, क्योंकि पहले मेरी बार में पहचान है, पहले मैं एक वकील हूँ, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी का एक हिस्सा हूँ। तो पहले हमें पूरा विश्वास है कि आज नहीं, क्योंकि देरी तो हो चुकी है, लेकिन कब एक्शन होता है हमारी बार एसोसिएशन की तरफ से, हम भी वेट कर रहे हैं। तो एज ए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ लीगल सेल अपनी पार्टी, तो क्या आप उस तरफ से कोई दायित्व नहीं आपका बनता कि आप वहाँ से कुछ? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्यों नहीं बनता? एज ए लीगल सेल प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, हमने भी वकीलों की ही आवाज़ पहुंचानी है। तो मैं भी वेट एंड वॉच कर रहा हूं कि कब तक
हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है, और कितनी हमारी रिप्रेजेंटेशन जो टाइम बाय टाइम हमारी बार एसोसिएशन ने एलजी सरकार के आगे रखी है, उस पर एक्शन क्या लिया जा रहा है या क्या नहीं। क्योंकि पहला प्रेरोगेटिव, मैं आपको फिर रिपीटेडली कह रहा हूँ, ये बार एसोसिएशन का है, ये बार एसोसिएशन। लेकिन एट द सेम टाइम हम भी ये एक्शन ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं लेंगे, हम लेंगे। और मेरे को लग रहा है कि ज़रूरत आ गई है कि हमें एज ए लीगल प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखा जाए हमारा भी लीगल विंग काफ़ी अच्छा, वेल वर्स्ड और अच्छे वकीलों से जुड़ा हुआ है। सर देखा गया कि अनएम्प्लॉयड भी यूथ पे, और कुछ समय पहले देखा गया वकील भी सड़क पे। इट इज़ वेरी, यू कैन से कि दुख होता है इस बात को कहते हुए कि जब वकील भी सड़कों पर आए, कंज्यूमर फोरम नहीं थी कंज्यूमर कोर्ट्स को लेके, तो उस पर भी कोई एक्शन? आपने कब देखे वकील सड़कों पे? मैंने तो कभी नहीं देखे अभी तक, जब से कंज्यूमर फोरम। ये हमारा वन ऑफ द इशू है, ये हमारा वन ऑफ द इशू है कि कंज्यूमर फोरम जल्दी से जल्दी फॉर्म्ड होनी चाहिए। आपने कोई वकील देखा सड़कों पे एजिटेशन? एक बार एजिटेशन हुई, उसके बाद वो हवा में ही चली गई। वो एक एजिटेशन हुई, वो भी एक उनको नोटिस में दौरा दी थी, उनके नोटिस पे लाने के लिए, उनके नोटिस पे लाने के लिए वो हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया था। लेकिन आपको लगता है ये पीसफुल प्रोटेस्ट से कुछ होगा? आपको लग रहा है अगर पीसफुल प्रोटेस्ट वाली बात होती तो आज हमारे विद इन जो हमारी जेन्युइन डिमांड है विद इन द प्रमाइसिस होती। हम मांग क्या रहे हैं? हम मांग रहे हैं एक ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दीजिए, जिसमें आप कंज्यूमर फोरम भी दीजिए, जिसमें आप कैट का ऑफिस भी दीजिए, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन वर्क भी दीजिए। सर क्या ये बड़ा टफ है देना? देखिए, कॉल तो गवर्नमेंट को लेनी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेनी है ना। तो आप ये देखिए कि हम आफ्टर 370 या यूटी के बाद जब हम मतलब अब जब हम यूटी के स्टेटस के अंदर आ गए हैं, बड़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही हैं हमारे लिए। क्योंकि मैंने सुना कि जो भी डिपार्टमेंटल्स भी अभी देखा गया है, जैसे अगर हम एजुकेशन में चले जाएं तो अफसरशाही, जहाँ भी आप जाएंगे वो एक चीज़ बोलते हैं, अफसरशाही नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि रूल्स को मोल्ड किया जा रहा है या तो स्टेट के अकॉर्डिंग या तो यूनियन टेरिटरी के, और जिस तरह से डिपार्टमेंट्स को फिट होता है। तो जो लॉ की बॉडी है क्या उसके लिए बड़ा, उनके तो रूल्स तो वैसे डिफाइन होते थे। मेरे हिसाब से तो मैं आपको ये बड़ी एक चीज़ बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आपने यहाँ पर हमें जम्मू कश्मीर को एक यूटी का स्टेटस दिया है, राइट, अगर आप तो फिर जो लॉज ऑल यूटीज में एप्लीकेबल होते हैं ना वो फिर पूरे लाइए, पिक एंड चूज मत कीजिए। पिक एंड चूज की पॉलिसी चल रही है यहाँ पर, पिक एंड चूज ही चल रहा है। जो इनको अच्छा लगता है उसको ले लेते हैं, जो चीज़ नहीं अच्छा लगता है उनको। अब मैं आपसे आज ही बात कर लेता हूँ, आप टीचर्स की सैलरी में देख लीजिए कितना फ़र्क है। क्या यहाँ की जो यहाँ पर टीचर्स मुलाजिम जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरी में रहने, क्या उनकी सैलरी और यूनियन टेरिटरी में जो टीचर्स हैं उनकी सैलरीज और उनकी सैलरीज क्या सेम है? ये मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे लोगों से, क्या सेम है? नहीं, वास्ट डिफरेंस है। ऐसा क्यों? अगर आपने हमें यूटी दी है तो आप उसका हमें उनकी पूरी, हमें मैं कह रहा हूँ कि पूरी एप्लीकेबिलिटी इन इट्स ट्रू स्पिरिट एंड मैनर दीजिए ना। आप क्यों पिक एंड चूज देते हैं? अब मैं हाल ही में आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन वर्क की बात करता हूँ। आपको पता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन वर्क की क्या हालत है आज ऐसा तोहफा हमारे उन नौजवान वकीलों को दिया जा रहा है जिसकी मैं बात करूँगा वो भी कम है। नौजवान जितना हमारा वकील होता था, जिसकी 2 या 3 साल प्रैक्टिस होती थी, आपने उनके मुंह से रोटी छीन ली। ये है यूनियन टेरिटरी का स्टेटस। वो उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि आज की डेट में वहाँ एजेंट सिस्टम चलता है। आप किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए, आपको गिने चुने वकील दिखेंगे जो वहाँ रजिस्ट्रेशन वर्क। लेकिन सेंटर तो बोलता है हम करप्शन पे नकेल कस रहे हैं। करप्शन सिस्टम बढ़ नहीं गया? सरपंच के पास पावर आ गई है कि वो कुछ भी कर सकता अपने। देखिए, आंसर मेरा ख़त्म नहीं हुआ। मैं इसमें कहने का मेरा ये मतलब है, मैं आपको उस पॉइंट पे भी आता हूँ कि जो हमारा नौजवान वकील है जिसकी 2-3 साल प्रैक्टिस है, आज मुझे ये सुनने में भी आता है कि वहाँ पर जहाँ सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन वर्क चलता है, आज वकीलों के साइन भी खुद ही वर्क किए जा रहे हैं। और जो वकील का काम है वो वहाँ के कुछ कंसर्न ऑफिशियल्स अपने आप से कर रहे हैं, वो भी काम किया इनके हाथों से। तो क्या ज़रूरत नहीं है? क्या ये डायर नीड नहीं है? मुझे अभी तक याद है हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर जब
पवन कोतवाल जी थे, ये हमारे कोर्ट में आए थे कि हम यहाँ पर पोस्टें निकालेंगे जिसमें से वकील भी, उसमें से वकीलों में से भी एक पोस्ट दी जाएगी। वो कहाँ है वादे सारे? वो इट मीन्स कि आपने हमें एक काले अंधेरे में रखा। वो कहाँ है वादे, मुझे बताइए ना। आज कहाँ पर वो पोस्टें क्यों नहीं निकली अभी तक? क्योंकि आपको पता है ये रजिस्ट्रेशन वर्क काफ़ी टेक्निकल वर्क होता है, इसमें एक जुडिशियल ऑफिसर का रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो एटलीस्ट आपने यूनियन टेरिटरी का रूल तो लगा दिया, रजिस्ट्रेशन वर्क ले तो लिया, लेकिन हम क्या मांग रहे हैं? हम ये मांग रहे हैं कि वो जितने भी आपके सब रजिस्ट्रार ऑफिसेस हैं, जो भी है आपके रजिस्ट्रेशन वर्क, इसकी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के प्रमाइसिस के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी डर लगा रहेगा कि नहीं, हम विद इन द कोर्ट प्रमाइसिस में हम ये सारा काम कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अकाउंटेबल हैं। वहाँ पर क्या अकाउंटेबिलिटी दे रहे हैं? वकीलों की तो आपने रोटी छीन ली। मेरा तो कहने का ये, मैं तो आज बिल्कुल एक क्लियर वर्ड से कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में वकीलों का काम ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। मैं तो आपको बड़ा काम खत्म कर, आप देख लीजिए हालत आज वकीलों की। अगर आप देखेंगे वकील, अगर गिने चुने लोगों की प्रैक्टिस चल रही है, तो मेरे जो भाई हैं, जो न्यू जनरेशन लॉयर्स हैं, जिनके पीछे कोई वकील नहीं है, वो तो पिस रहे हैं। उनके लिए क्या गवर्नमेंट ने किया है? आप मुझे बताइए, उनका क्या कसूर है? वो तो काम करेगा ना, वो तो दिहाड़ी, वो तो कोई पेंशनेबल जॉब तो है नहीं उनकी, वो तो दिहाड़ीदार मजदूर की तरह काम कर रहा है। तो क्या किया है? तो इसके लिए मैं अभी एक विजन लेके चल रहा हूँ कि अगर ऐसी चीज़ हमारी बार एसोसिएशन की तरफ से नहीं होगी, तो मैंने ये सोचा हुआ है, हमारी पूरी लीगल विंग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी डिवकॉम के ऑफिस में जाएंगे, हम उनका घेराव करेंगे। हम तो अपनी चीज़ें, ये हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं, हम इलीगल चीज़ें नहीं मांग रहे। इलीगल चीज़ें जो चीज़ें मांगते हैं उनको डर होता है। जब मैं लीगल जेन्युइन डिमांड्स मांग रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माई लीगल फर्टर्निटी, तो चाहे मैं पार्टी की तरफ से मांगूँ, क्योंकि मैं बार की तरफ से तो हमारे एम.के. भारद्वाज जी हैं, वही हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है इस टाइम बार के, क्योंकि वो हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो बीइंग ए प्रेसिडेंट, ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, इस पर कोई चीज़ नहीं आ रही है। तो इसलिए हम लोग मैं ये बोलता हूँ कि हमारी जो लीगल विंग है, आज मुझे बड़ा गर्व से कहना पड़ता है, ये हमारी जो लीगल विंग है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की, वो सबसे स्ट्रॉन्ग लीगल विंग है और पढ़ी लिखी जमात है। उसमें ऐसा कोई न्यूसेंस लॉयर नहीं है, उसमें सारे पढ़े लिखे वेल वर्स्ड लॉयर हैं। और जैसे हम एक मीटिंग, बड़ी शॉर्टली हम एक मीटिंग करेंगे, जैसे हमें सजेशन आएगी कि हमें क्या आगे डिसीजन लेना है, ताकि हम इन डिमांड्स को जल्द से जल्द पूरा करें, तो वी विल टेक एक्शन और हम उस चीज़ पे उतरेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल, आपको भी पता होगा कि पीओ के पेपर फर्स्ट टाइम हुए, पुरानी नोटिफिकेशन निकलते 1 साल लग गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा। तो क्या वकील जो उसमें जिन्होंने पेपर के लिए अप्लाई किया या पेपर दिया, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो सामने इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि एसएसबी वॉच करती, कहते हैं कि आज के टाइम पे कोई भी एक्शन अगर एसएसबी के आगे कोई स्पीच देता है या कुछ होता है, तो वो एक किस्म से आप बोल सकते हैं कि गद्दारी के तरह गिना जाता है। वकीलों की ये ज़बानी है, लेकिन सामने कोई आ नहीं रहा। उस पर आप क्या कहेंगे? जो देखिए, मैं 2 किस्म की बात करूंगा इसमें। आज आपको लगता है ना, मैं आपको कहूँगा आप 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको भी दबाया जा रहा है। आज तक सच बोलने से आपको भी दबाया जा रहा है, शुगर कोट करना पड़ रहा है चीज़ों, आपको भी दबाया जा रहा है। एसएसबी तो एक बॉडी है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। आप हाल ही में ले लीजिए, सब इंस्पेक्टर आपके सामने, इतनी देरी लग गई आपको। अब मुझे ये बताइए, उन बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने मेहनत करके पेपर दिया होगा, जो मेरिटोरियस कैंडिडेट होंगे, उन बच्चों का क्या कसूर है? वो भी पिसेंगे। इन केस अगर ये धांधली, क्योंकि ये अभी एक इंक्वायरी कमीशन इस पर बिठाई गई है, कल को उनकी कुछ रिपोर्ट भी आती है, दो इट इज़ नॉट बाइंडिंग अपॉन दी गवर्नमेंट कुड रिजेक्ट ऑल्सो एंड एक्सेप्ट ऑल्सो, कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन वो कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं है, वो कोई जुडिशियल बाइंडिंग नहीं होगी। लेकिन कहने का मेरा ये मतलब ये है कि उन बच्चों का क्या कसूर जो मेरिटोरियस है? इतनी धांधली है, यूनियन टेरिटरी में धांधली है।
आप तो कहते हैं 370 के बाद कुछ होगा नहीं। अब तो हम यूनियन टेरिटरी में है ना, बिल्कुल। अब तो हम यूनियन टेरिटरी में, आप भी एडमिट करते हैं, मैं भी एडमिट करता हूँ, फिर भी धांधली। तो आप मुझे बताइए, अब मुझे बताइए जो एग्रीड पर्सन्स होंगे, अगर तो वो अभी आपने जैसा कहा कि एसएसबी के खिलाफ अगर वो जाएंगे वो पिन पॉइंट हो जाएंगे, पिन पॉइंट हो जाएंगे। सेकेंडली मैं कहता हूँ मैं कैट में भी जाऊँगा, मैं कैट में जाऊँगा या कोई और वकील हमारे भाइयों में से कोई जाएगा, क्या लगता है वहाँ डिसीजन होता है 6 मंथ्स की डेट्स देते हैं। आपको पता है मैंने आईआरबी का बटालियन का केस कर रहा था, उसमें मेरे को जो डेट दी जाती थी मेरा कॉज लिस्ट में नाम ही नहीं होता था। ये हालात हैं हमारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, ये क्लियरली मैं आज बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जितनी बारी मेरा केस लगा, आईआरबी बटालियन का केस मैंने पर्सनली परस्यू किया है, जितनी बारी मेरा केस लगा और जितनी बारी उस पर ऑर्डर दिया गया कि दिस केस वुड बी लिस्टेड ऑन सच एंड सच डेट, जब मैं उस डेट में कॉज लिस्ट देखता था मेरा नाम ही नहीं होता था, फिर मुझे सुबह फिर से मेंशन करना पड़ता, सर आज आपने मेरा केस लगाया नहीं, इसका कारण क्या है? तो आप मुझे बताइए, मेरे को लगाने में ही इतना टाइम वेस्ट है तो जस्टिस कहाँ है? अल्टीमेटली मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। ये हमें मोटे शब्दों में आपको मैं कह देना चाहता हूँ, ये यूनियन टेरिटरी के हमें रिजल्ट्स हैं। करप्शन हटा देंगे, वो हटा देंगे, कहाँ है करप्शन? आप क्या आप मुझे अब ये लेटर सपोज अगर आप कीजिए, ये जो एसआई वालों का एग्ज़ाम हुआ जिस पे ये कह रहे हैं काफ़ी धांधली हुई, चलो मैं उनके साथ भी हूँ, जो बेचारे कुछ मेरिट से कम रह गए, उनको मौका मिल गया, लेकिन उन बच्चों का भी क्या कसूर है जो धांधली में इन्वॉल्व नहीं है? तो दोनों तरफ से आप देखिए ना, आप दोनों तरफ का पहलू देखिए, आपको बैलेंस लेके चलना है। अब मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड कि क्या ये सिलेक्शन पूरी क्रैश होगी, पूरी ख़त्म होगी, या टू सम एक्सटेंट होगी, कितनी धांधलियाँ पाई गई हैं, कितनी नहीं पाई गई हैं, ये तो देखा जाएगा कि किस एक्सटेंट तक ये धांधली हुई है। तो मुझे जहाँ तक मेरा एक लीगल ओपिनियन ये है कि मुझे लगता है ये सब इंस्पेक्टर के जो सिलेक्शन प्रोसेस है इट विल गो, ये चला जाएगा। तो मतलब जो भी है वो डिफंक्ट हो जाएगा। यस, ये दोबारा से नोटिफिकेशन करेंगे, कुछ करेंगे जो एज पर लॉ जो भी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह अगर जो इंसाफ दिलाते हैं वही सड़कों पर है, तो आप जम्मू कश्मीर का सोच सकते हैं। और 370 की अगर बात करें, 370 टूटने के बाद मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ एक तिरंगा उठाने के अलावा जो बाकी चीज़ें अगर होनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर में, वो आज भी नहीं होती। कहीं ना कहीं हाथी से उठा के, अगर मैं बोलूँ, मैं गलत नहीं होगा, कहूँगा कि गधे पे बिठा दिया गया है। तो आज जम्मू कश्मीर के लोग ऐसा महसूस ज़रूर करते हैं। देखिए शुभम जी, मैं आपको दो बातें क्लियर है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मेरी भी सोच हिंदुस्तानी की तरह ही है। अगर मैं ये बोलता हूँ, आइडियोलॉजी हमारी डिफरेंट हो सकती है, सोच हमारी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि हर एक का अपना अपना ओपिनियन है। मैंने आपको ओपिनियन अपना पूरा डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करके बता दिया कि हमें यूनियन टेरिटरी के क्या परिणाम मिले, और अगर आपको यूनियन टेरिटरी के आपको रूल्स पूरी तरीके से एप्लीकेबिलिटी करनी थी तो आपने अभी तक पिक एंड चूज वाला सिस्टम क्यों चलाया? आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए ना, आप उनकी सैलरी देखिए और उनकी सैलरी देखिए, आपको पता लग जाएगा। आप पीएचई वाले सड़कों पे, डेली वेजर सारे सड़कों पे, पीडीडी वालों को आपने मजबूर कर लिया था, वो तो उनकी मैं सचिन टिक्कू जी को यहाँ से सैल्यूट करता हूँ, हिम्मत थी, उनकी हिम्मत ही है कि उन्होंने 4 दिन, मतलब कि आप देखिए यूनियन टेरिटरी के बाद अगर उसने 4 दिन लाइट बंद की, फिर इनको होश आई, फिर डिमांड्स बनी। तो ये आप सोचिए ना कि ये किस लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है। आर्मी लगा दी एडमिनिस्ट्रेशन। आप मुझे बताइए ना, सारे बच्चे बाहर, सब इंस्पेक्टर में धांधली, पीएचई वालों को आपने बाहर, बीएचई वाले सड़क पे, डेली वेजर सड़क पे, तो आप क्या कर रही हैं? यूथ कौन सी, मेरे को बताओ ना, कौन से अच्छे दिन इंक्वायरी हो रही है जी, उसके बाद इंक्वायरी होगी, ये होगा वो होगा। मैं देखता हूँ इंक्वायरी में कितने लोग अभी अंदर जाएंगे, क्योंकि अगर वाकई सब इंस्पेक्टर के केसेस में ये जो एग्ज़ाम हुआ उसमें धांधली हुई, देखते हैं अभी कितने ऑफिसर्स अंदर जाते हैं, कितने बाहर रहते हैं, कोई ज़्यादा देरी तो नहीं ना। आप देखना, आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ, लेकिन ये कहना लोगों को, मतलब
मेरे हिसाब से अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी ने राजनीति करनी है तो प्लीज़ आप धर्म की राजनीति ना कीजिए। आप लोगों की डेवलपमेंट आपका मेन कोर होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू ही नहीं अकेला, कश्मीर एंड जम्मू दोनों की डेवलपमेंट कैसे होगी उस पर गौर किया जाए। इन चीज़ों पे अगर आप करेंगे राजनीति धर्म की तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप देखिए हेड ऑफ दी जो इन्हीं के बीजेपी के, उन्होंने तो पहले ही बोल दिया कि सारी सीट्स हमारी हैं। आपने सुनी उनकी स्टेटमेंट? वो कहते हैं सारी हम इस बारी इतनी सीटों से जीत जाएंगे। अभी इलेक्शन हुए नहीं है, पहले ही परिणाम निकाल दिए लोग, ये हमने। तो इसका क्या मतलब है? आप क्या समझते हैं इस चीज़ को? मैं आपको क्लियरली पूछता हूँ, इसका क्या मतलब? इट मीन्स कि सब कुछ टेस्ट उन्होंने पहले ही कर लिया है। अभी लोगों ने वोट डालने हैं, इलेक्शन होने हैं, लेकिन परिणाम पहले बोल देते हैं हमने इतनी सीटें जीत जानी है। इसका क्या इम्पैक्ट जाता है सोसाइटी पे? मैं तो ये आम जनता को पूछता हूँ क्वेश्चन ये। हम तो कभी नहीं कहते ऐसे। हम ये कहते हैं कि यस हमारा मेन मुद्दा है डेवलपमेंट। अल्ताफ साहब ने कभी बोला? अल्ताफ साहब की एक ही स्टेटमेंट अभी आई कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं इलेक्शन लड़ूंगा। क्या उन्होंने ये बोला कि हम इतनी सीटें लेकर यहाँ से जीत जाएंगे एकदम? ये तो एक पावर है जो सोली लाई की जाती है हमारे जम्मू के लोगों पे। वो जिसको चुनेंगे उनकी सरकार बनेगी। बट इन एंटिसिपेशन ये डिक्लेयर करना कि नहीं इस बार देखना 90 की 90 सीटें हम जीतेंगे। 90 की 90 सीटें तब आप जीतोगे जब पीएचई वाले आपसे खुश हों, जब डेली वेजर आपसे खुश हों, जब आईआरपी बटालियन वाले आपसे खुश हों। तो ये चीज़ें आज लोगों की, आज लोग पढ़े लिखे हैं। आज लोगों से वोट लेना इतना आसान नहीं है कि एक तकरीर की और लोगों ने वोट दे दिया, नहीं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अभी भी हमारे पास एक सोचने की बहुत ज़रूरत है कि इस बार जब इलेक्शंस होंगे तो लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि हमारा भला क्या है और नुकसान क्या है। और मैं अपील करता हूँ पूरे अपनी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से कि इस बार अपना प्रीशियस वोट उसी पार्टी को डालिए जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो धर्म की राजनीति नहीं करते। थैंक यू विक्रम राठौर जी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपका काफ़ी कीमती वक्त हमने ज़ाया किया और पब्लिक ग्रीवेंसेस जो उठ के आ रहे थे सामने वो विक्रम राठौर जी ने बहुत खूबी बताए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद।